दोस्तों नमस्कार। सभी संगीत प्रेमी और संगीत सीखने वालों के लिए आज का मेरा ट्यूटोरियल बहुत ही यूनिक और एक अलग ढंग का है। आप अगर संगीत सीखना चाहते हैं लेकिन संगीत की जो टेक्निकल बातें हैं वो आपकी समझ में नहीं आती और संगीत की जो कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेन खासियतें हैं, जो कुछ गुण होते हैं व्यक्तित्व के, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ गुण होते हैं, हर एक में नहीं होते। आप में उन गुणों की मान लीजिए थोड़ा कमी है, क्योंकि वातावरण की कमी के कारण अगर आपको संगीत का वातावरण नहीं मिला, बचपन से आसपास आपके संगीत का माहौल नहीं है, तो आपको वो बातों के प्रति आप कम अवेयर होंगे, आपकी चेतनता कम होगी और जैसा माहौल होता है उस तरह से हमारी चेतनता का विकास होता है। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा तो बहुत है, संगीत से बहुत प्यार है, सीखना चाहते हैं, लेकिन आपका जो संस्कारिक जो वातावरण है आपका, वो आपको इसके लिए अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए कैसे उसके काबिल बना जाए कि आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकें, संगीत आपकी समझ में आने लग जाए, तो उसके लिए कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 कि संगीत को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि संगीत के लिए हमारे व्यक्तित्व में कौन सा गुण होना चाहिए। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनमें कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए ताकि हमें संगीत समझ में आ जाए। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि संगीत क्या है। क्या गाना बजाना ही संगीत है? संगीत का जो मेन सेंटर पॉइंट जो है, संगीत के प्रति जो अवेयरनेस है, वो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो मेरा ख्याल है, जैसा मैं सोचता हूँ कि हमें जैसे हो सकता है कोई आपको ये कहेंगे कि जी लय का पता होना चाहिए, ताल आना चाहिए, सुर होना चाहिए, गला अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल में, मेरे तजर्बे से इन सबसे पहले एक चीज़, एक गुण आपके व्यक्तित्व में होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप संगीत में आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल पाएंगे। वो गुण क्या है? वो गुण मेरे हिसाब से है साउंड और स्पीड के प्रति अवेयरनेस, यानी ध्वनि और गति, दो चीज़ों के प्रति अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप संगीत के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने में बहुत कठिनाई पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है कि ये आपकी सचेतनता जो है बढ़ जाए साउंड और स्पीड के प्रति, क्योंकि संगीत मेनली साउंड और जो स्पीड है इसी का योग है। तो इसके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैं एक तरह का मेडिटेशन रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा। एक तरह का मेडिटेशन आप कर सकते हैं। क्या कि आप हर क्षण जहाँ जहाँ भी साउंड आपको सुनाई देती है, छोटी से छोटी साउंड, माइनर से, जैसे जिसे कहते हैं ना, सुई अगर गिर जाए उसकी अभी आवाज़ आपको सुनाई दे, तो आपके कानों को ऐसा प्रिपेयर कीजिए, आप कानों को ध्यान से साउंड के प्रति ध्यान जगाएं, ताकि आपको जैसे कोई व्हीकल जा रहा है, उसकी ध्वनि आ रही है, उसकी ध्वनि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, कितनी दूर गई, कितनी लंबे तक उसकी ध्वनि सुनाई दी, कोई बर्तन गिर गया, बर्तन की आवाज़ धन सन ऐसे कितनी देर चल रही है, उसको आप काउंट करें, मतलब मन में आप उसके प्रति अवेयर हों। यानी टोटली साउंड और स्पीड, दो चीज़ों के, जैसे पंखा चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, धीरे चल रहा है, तेज़ है, उसके साथ आप उसकी एक आवाज़ भी आ रही है पंखे की, उस आवाज़ को सुने, उस आवाज़ को फील करें। इस तरह से कुल मिला के आपको साउंड और स्पीड के प्रति अवेयरनेस पैदा करनी है अपने आप में। हर क्षण ये महसूस करना है स्पीड और गति को, स्पीड को, साउंड को,
महसूस करना है जहाँ भी आपके कान जा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको संगीत की जो टेक्निकल बातें हैं उनको सीखने में जो कठिनाई है वो दूर होती जाएगी। उसके लिए जैसे संगीत का एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है वो लय। लय का मतलब ये गति, लय। कोई चीज़ जा रही है, समय जा रहा है, कोई चीज़ जा रही है, उसको काउंट करना है हमें, उसको अवेयर होना है। उसके लिए शुरू से अगर तालों में हम पढ़ेंगे कि ये 4 ताल है, ये वो ताल है, उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले सिर्फ एक सिंपल गिनती के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। जैसे आप गिनिए, 1 से लेके गिनिए इन्फिनिटी तक। जरूरी नहीं है कि आप 16 मात्रा का, कितना मात्रा नहीं है, आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते जाएं और अवेयर रहे, इसके प्रति अवेयर रहे, सचेतनता से गिने, सिर्फ जहाँ तक गिन सकते हैं। जहाँ आपका सांस, एक ही सांस में गिनने की कोशिश करें, ये और है, एक ही सांस में गिनने की कोशिश करें। जब आपका सांस भर जाए फिर दोबारा से फिर 1 से शुरू हो जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये टाइम चला जा रहा है, टाइम चला जा रहा है। एक ही सांस जहाँ पे भर जाएगा, मैं दोबारा वहाँ से टूट के फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फिर मैं शुरू कर दूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4, ऐसे आप 1 से लेके गिनती गिने पूरा अपना सांस भरने तक। और सांस जब आपका भर जाए तो वहाँ पे एक नेचुरल गैप आता है। उस गैप को लेते हुए जल्दी नहीं लौटना, उस गैप को लेते हुए उस वैक्यूम को महसूस करते हुए वापस 1 से शुरू करना है। और भिन्न भिन्न गति में आप कर सकते हैं, कभी फास्ट, कभी तेज, कभी स्लो। जैसे बिल्कुल स्लो कर सकते हैं, 1 2 3, और थोड़ा और तेज़ कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे एक गाड़ी की रफ्तार जो है तेज़ होती है, 10 पहले 20 की स्पीड है, फिर 25 30 40, ऐसे धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ाएं तो स्पीड के प्रति आप कोशिश हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इस तरह से ऐसा ऐसा प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि आप संगीत की जो टेक्निकल पहलू हैं, लय है, ताल है, स्पीड है, रिदम है, इनके प्रति आपकी सचेतनता बढ़ेगी और आपको धीरे धीरे संगीत में रुचि भी बढ़ेगी और आपको समझ में आने लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज का जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि संगीत को सीखना चाहते हैं लेकिन उसमें उनका जो है अभी उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इतनी सचेत नहीं है, काम नहीं करती हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे घर पे डेली इसको, और हर क्षण साउंड और स्पीड के प्रति अवेयर होने का एक ध्यान के रूप में ध्यान जगाएंगे अपने अंदर, तो आप संगीत को सीखने के काबिल बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप ज़्यादातर हम जो संगीत सीखने जाते हैं टीचर्स के पास हैं, उस्ताद लोग हैं, वो लोग वहाँ पे कुछ ऐसा वातावरण होता है, या समझ लीजिए कि वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है उसको जो उस्ताद है, टीचर है, वो उसको एज ए डॉक्टर की तरह डायग्नोज करता है कि अगर इसमें ताल नहीं समझ आ रही, इसको स्पीड नहीं समझ आ रही, लय नहीं समझ आ रही, तो इसका रूट कॉज क्या है। वहाँ तक जाने की कोशिश किए बिना शायद वो ये कह देते हैं कि आप तो वीक हैं, आपका दिमाग इसमें नहीं चलता, आपको ताल समझ नहीं आता, तो आप निराश हो जाते हैं और निराशा से आप उसको या तो छोड़ जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सभी टीचर्स या सभी ऐसा नहीं करते, कुछ हैं जो कि गहराई तक जाके उसको डायग्नोज करते हैं। तो कहने का मतलब आपको सारा समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रहा था, और मुझे जैसा लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत ही नए टाइप का कंटेंट होगा और आप इसको समझ गए होंगे। और फीडबैक में आप कमेंट में लिखिए कि इसके बारे में कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने ये चैनल नया बनाया है। मैं हूँ हरभजन सिंह, एज अ म्यूज़िक टीचर, समझ लीजिए म्यूज़िक गाइड, जो कि मैं ऐसे ही संगीत प्रेमियों के लिए और संगीत सीखने वाले सभी हर एज के लोगों के लिए मैं ऐसी बातें, ऐसी टेक्निकल चीज़ें, ऐसी हिदायतें लेकर के आपसे मिलता रहूँगा, ऐसी इच्छा है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को जो संगीत प्रेमी हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, उनसे भी आप शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का कंटेंट यहीं ख़त्म करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।